अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लेसन देखा था एन एपिटोम ऑफ करेज। ठीक है, तो आज हम उसका वर्कशॉप देखेंगे। तो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशॉप, मैच द फॉलोइंग। गैलीलियो, आई डायरेक्टली गिव यू द आंसर। गैलीलियो का आंसर आएगा डी, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट 300 ईयर्स बिफोर हॉकिंग, है ना। ये हमको पैसेज से इंफॉर्मेशन मिली है। सेकेंड, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, तो इसका आंसर होगा सी, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। नंबर 3, ब्लैक होल्स, इसका आंसर होगा ए, द कॉन्सेप्ट विच हेल्प स्टीफन टू गेट हिज PhD। नंबर 4, स्टीफन्स फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। ओके, now look at the second question. Complete the following web chart containing the qualities of Dr. Stephen Hawking. तो इस लेसन के अंदर से दिस इज टू बी डन ऑन योर ओन। इस लेसन के अंदर से हम लोगों को उनकी क्या क्या क्वालिटीज दिखती है स्टीफन हॉकिंग की, है ना। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो एक आपको दिया हुआ है करेजियस, है ना, हिम्मत वाले थे। तो आप लोग बाकी के लिख लीजिए। ऑप्टिमिस्टिक, स्पेलिंग इज OPTIMISTIC, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? मस्बत ख्याली, मस्बत ख्याल जो होते हैं इसको बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट लिख लीजिए ग्रेट ऑथर, देन राइट इंटेलिजेंट, फिर लिखिए अनडॉन्टेड। ये वर्ड काफी बार आया है लेसन में, अनडॉन्टेड, UNDAUNTED, अनडॉन्टेड। फिर लिख लीजिए हम्बल। ठीक है, वापस मैं दोहरा रही हूँ, ऑप्टिमिस्टिक, ग्रेट ऑथर, हम्बल, डॉन्टेड, इंटेलिजेंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ऑकरेंस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। आप जिस तरह से होता है ना, आप लोगों को देखो हिस्ट्री में भी होता होगा, तारीखी वाकयात को तरतीबवार लिखिए ना, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, सीक्वेंस बताना है आपको। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर दे देती हूँ। सबसे पहला आएगा पॉइंट नंबर डी, स्टीफन वॉज बोर्न ऑन 8 जनवरी 1942 एंड देन ग्रीव अप लाइक एन एवरेज चाइल्ड एंड अ नॉर्मल टीनेजर। उसके बाद पॉइंट नंबर ए, ठीक है, एट द एज ऑफ 17 Stephen noticed that he fell down a couple of times for no reason. उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर जी, Stephen was diagnosed with a rare disease ALS और LOU. उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर एफ, Stephen decided to continue his doctoral research work with renewed vigor. उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर ई, disease worked its way into Stephen's body and left him disabled. उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर एच, though confined to a wheelchair he worked on computer and expressed his thoughts. उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर बी, he became a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Science. उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर सी, he believes that in the next millennium science will discover the core secrets of the universe. Okay, तो likewise we have almost completed all the points, है ना। आपको नीचे आंसर में भी देखिए 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, we have completed all. मैं वापस से आपको सीक्वेंस बता दे रही हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको नंबर्स बताती हूँ। 2 7 8 1 5 4 3 6, तो ये सीक्वेंस होगा आंसर का। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, होमोग्राफ। पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आई गेस ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं ना। होमोग्राफ एंड होमोफोन, ये दोनों चीज़ें अलग है। होमोग्राफ मतलब आप शॉर्ट में इसको बोल सकते हो डबल मीनिंग वर्ड्स। जब एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो उसको हम होमोग्राफ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है वॉच, वॉच का एक मतलब ऑब्जर्व करना भी होता है, और वॉच का एक मतलब दिया है डिवाइस दैट शोज द टाइम, है ना, घड़ी को भी बोला जाता है वॉच। तो वैसे ही यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अब क्या करना पड़ेगा पता है आपको जो है
सेंटेंस बनाने होंगे यहाँ पर, कि जिसमें उनकी मीनिंग आसानी से समझ आ जाए। आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वर्ड दिया है आपको कपल, है ना। कपल के 2 मीनिंग्स होते हैं, तो यू कैन राइट डाउन 2 सेंटेंस। यू जस्ट हैव टू कैरी पेन और पेंसिल इन योर हैंड, okay, while attending the lecture. So jot down the first sentence. Okay, the first sentence is the bowler managed to take a couple of wickets. The bowler managed, bowler की spelling BOWLER. The bowler managed to take a couple of wickets. ठीक है। और दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए, The elderly couple was taking a walk in the park. The elderly couple was taking a walk in the park. समझ में आया? मतलब से पहले सेंटेंस में कपल ऑफ विकेट्स मतलब चंद बोलते ना, या आप ऐसा बोलते कपल ऑफ डेज से मैं बीमार थी, हाँ, कुछ चंद दिनों से, ठीक है। और दूसरे इसमें कपल मतलब जोड़ा, ठीक है। सेकेंड देख लीजिए, माइंड ना, माइंड का पहला सेंटेंस लिख लीजिए आप, There were many thoughts in his mind. There were many thoughts in his mind. दूसरा सेंटेंस लिखिए, Do you mind if I put on the fan? Question mark. Do you mind if I put on the fan? Question mark. तो पहला माइंड का मतलब क्या हुआ, दिमाग, है ना, उसके दिमाग में कई ख्यालात थे। और दूसरा क्या मतलब हुआ कि आप माइंड करोगे, क्या माइंड करना होता है, एतराज़ करना, ठीक है। स्पेस, पहला सेंटेंस लिख लीजिए, वी शैल मेक सम स्पेस फॉर अवर न्यू टेबल। वी शैल मेक सम स्पेस फॉर अवर न्यू टेबल। दूसरा लिखिए, मैन इज थिंकिंग ऑफ अ बिल्डिंग a space station on the moon. Man is thinking of building a space station on the moon. ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस था स्पेस, वहाँ पे उसका मतलब जगह था, और दूसरे वाले सेंटेंस में स्पेस स्टेशन, पता होगा ना आप लोगों को, खला क्यों कहते हैं ना, स्पेस। आगे का देखिए, साउंड। तो पहला सेंटेंस लिख लीजिए, द लाउड साउंड एट मिडनाइट सरप्राइज्ड एवरीवन। द लाउड साउंड एट मिडनाइट सरप्राइज्ड एवरीवन। और दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए, ही हैड अ साउंड पर्सनैलिटी। ही हैड अ, या फिर आप लिख लीजिए कि फॉर गुड हेल्थ वी शुड हैव साउंड स्लीप। फॉर गुड हेल्थ वी शुड हैव साउंड स्लीप। क्या मतलब हुआ, देखो पहले में साउंड का मतलब तो आवाज़ है, साउंड का एक और मतलब होता है, साउंड का मतलब अच्छा भी होता है ना। तो मैंने बोला ना, फॉर गुड हेल्थ यू शुड हैव साउंड स्लीप। साउंड स्लीप मतलब अच्छी स्लीप। लेफ्ट, पहला सेंटेंस लिख लीजिए, गो स्ट्रेट and then turn left to reach the station. Go straight and then turn left to reach the station. लेफ्ट का मतलब यहाँ पे हुआ बायां। अब दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए, as soon as he completed his PhD he left for USA. As soon as he completed his PhD, he left for USA. ठीक है। तो ये हो गया आपका होमोग्राफ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये सारे फ्रेजेस लेसन कराते वक्त भी आए थे, और मैंने कहा था कि आपको जुमलों में इस्तेमाल के लिए आते हैं ना, मेक द सेंटेंस में आते हैं। तो क्वर्क ऑफ फेट, क्वर्क ऑफ फेट, क्वर्क ऑफ फेट का मतलब क्या था, बोलते ना किस्मत की मर्जी, बोलते ना, या नसीब का लिखा, दैट इज कॉल्ड क्वर्क ऑफ फेट। तो लिख लीजिए, सेंटेंस लिख लीजिए, बाय द क्वर्क ऑफ फेट, कॉमा
ऑल द मेंबर्स ऑफ द हैप्पी फैमिली डाइड इन एन एक्सीडेंट. By the quirk of fate, comma, all the members of the happy family died in an accident. दूसरा फ्रेज देखिए, confined to. confined to, ठीक है. confined to मतलब क्या होता है? महदूद होकर रह जाना, है ना, महदूद होकर रह जाना. तो लिख लीजिए, my neighbor is confined to bed for a long time with paralysis. My neighbor is confined to bed for a long time with paralysis. समझ में ना, मेरे पड़ोसी महदूद होकर रह गए बेड पर ही लंबे समय से पैरालिसिस की वजह से. उसके बाद लिख लीजिए, उसके बाद देखिए आप एग्जैजरेशन. एग्जैजरेशन मैंने बताया था, बड़ा चढ़ाकर बोलना, मुबालगा करना, है ना, जिसको उर्दू में बोलते हैं. तो एग्जैजरेशन का मीनिंग लिखिए, सॉरी मीनिंग नहीं बल्कि उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखिए कि ही टोल्ड मी द न्यूज़, ही टोल्ड मी द न्यूज़ विदाउट एनी एग्जैजरेशन. या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मीडिया वाले हमें कोई भी बात बड़ा चढ़ा के बताते ना. सो न्यूज़ रीडर टोल्ड द न्यूज़ विथ एन एग्जैजरेशन. न्यूज़ रीडर टोल्ड द न्यूज़ विथ एन एग्जैजरेशन. ठीक है. उसके बाद एन एपिटॉम. एपिटॉम मैंने बताया ना, बेहतरीन नमूना, बेहतरीन मिसाल. तो उसके लिए एक सेंटेंस बनाइए कि द चैम्पियन क्रिकेटर इज़ एन एपिटॉम ऑफ मॉडेस्टी. द चैम्पियन क्रिकेटर इज़ एन एपिटॉम ऑफ मॉडेस्टी. मॉडेस्टी का मतलब बताया था मैंने, ये वर्ड आया है आपको लेसन में. मॉडेस्टी मतलब एकदम हम्बल रहना, है ना, डाउन टू अर्थ, मुनकसिर मिजाज जिसको बोलते हैं ना उर्दू में, घमंड ना करना अपने आप पर. अब उसके बाद देखिए मिलेनियम आखिरी दिया है. मिलेनियम किसको बोलते हैं? 1000 साल को बोलते हैं ना. तो लिख लीजिए सेंटेंस कि साइंस विल एडवांस अ लॉट इन द नेक्स्ट मिलेनियम. साइंस विल एडवांस अ लॉट इन द नेक्स्ट मिलेनियम, है ना. अगले जो 1000 साल में साइंस काफ़ी एडवांस हो चुकी होगी. अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, एक्सपांड द गिवन थीम्स इफ़ यू फॉल इल ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम. तो ये ना सारी आपको चीज़ें दी हैं, सिचुएशंस दी हैं, उसके ऊपर एक्चुअली आपको पैराग्राफ लिखना है. इफ़ यू मीट अ डिसेबल पर्सन हु नीड्स हेल्प, इफ़ योर फ्रेंड इज़ इन ट्रबल, इफ़ यू मीट अ ग्रेट पर्सन लाइक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. तो आपको सामने दिया है, मेक यूज़ ऑफ दिस सपोर्ट और हिंट्स. ठीक है. तो ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम. इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं हैं स्पेशली टू यू उर्दू मीडियम पीपल. तो आई जस्ट स्किप इट. ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं. अब नाउ लेट्स सी दिस. यू हैपन टू मीट अ सक्सेसफुल पर्सन हु इज़ डिसेबल्ड. आपकी मुलाकात एक कामयाब शख्स से होती है जो डिसेबल्ड है. डिसेबल्ड मतलब माजूर है. राइट एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन यू एंड हिम और हर. यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द हिंट्स प्रोवाइडेड. और देखिए आपको डायलॉग राइटिंग आती है लेकिन इस पैटर्न में नहीं आती है ना, एग्ज़ाम में आती है. लेकिन आप लोगों को जब राइटिंग स्किल करेंगे हम लोग पर्सनल लेक्चर्स में, तो उसे पता चलेगा कि वो डायलॉग राइटिंग के भी 3 सब क्वेश्चंस रहते हैं. क्वेश्चन नंबर A, B, C. तो हालांकि इस टाइप में नहीं आएगा आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसकी आप प्रैक्टिस करते हो तो इट्स गुड आपके लिए. राइटिंग स्किल इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है. तो ये समझ में डायलॉग राइटिंग एक्चुअली किसकी है कि आप एक ऐसे इंसान से, बिल्कुल समझ लीजिए कि आप स्टीफन हॉकिंग जैसे ही शख्स से मिल रहे हो जो माजूर है लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल है. तो आप उससे फिर
जो है इंट्रोडक्शन में ना पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर लेटेस्ट अचीवमेंट, है ना। फिर उसके बाद आप पूछोगे कि व्हाट इज़ द हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लाइक दिस, आप ये इस तरह से है ना, इस तरह से माजूर कब से हो, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो ये अगर आप चाहो तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसको जो है रफली कीजिए, इट विल गिव यू गुड प्रैक्टिस। बट अगेन कि ये जो है डायलॉग राइटिंग में आपको इस तरह से नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। अब ना डायरेक्टली वी सी लैंग्वेज स्टडी। अब आपको क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब वर्ड चेन यू नो आपको लैंग्वेज स्टडी में पूछते हैं, एंड वर्ड चेन इज नथिंग यू नो लाइक अंताक्षरी। अंताक्षरी का होता है ना, जैसा होता है वर्ड चेन के आपको लास्ट अल्फाबेट से शब्द बनाना है, लफ्ज़ बनाना है, वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है, एल है। और एक बात पे ध्यान देना है कि आपको क्या एडजेक्टिव का ही या नाउन का ही या वर्ब का ही या कोई भी वर्ड का बोला है। तो देखो खास ऊपर उसने मेंशन किया वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी क्या, सिफत। तो आपको उसका ही बनाना है, ठीक है। ओके, तो आप क्रूअल का एल, लास्ट में एल है तो आप बनाओगे लॉयल, है ना। फिर वापस से एल आया तो लॉजिकल, फिर वापस से एल आया तो लीगल, फिर वापस से एल आया तो लूसिड, LUCID लूसिड। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। नाउन्स का बनाना है, मतलब चीज़ों का नाम है ना, इस्म का बनाना है। तो मेडिसिन के लास्ट में ई आया, ई से आप इंजन लिख सकते हो। फिर से ई आया तो एग, एग के आखिर में आया जी, जी से आप लिखोगे गेट। फिर ई आया तो ई से आप लिख सकते हो एलिफेंट। अब अगला देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स का, वर्ब्स मतलब फेल ना, उसका बनाना है। जैसे कि अभी आपको दिया है ग्रो, तो ग्रो का आप लिखोगे वेक, WAKE वेक, है ना। एक्शन, वर्ब्स यानी क्या, एक्शन, फेल, फेल वाले वर्ड्स ही बताना है। वेक लिखे आपने, वेक के लास्ट में आया ई, ई से लिखोगे ईट, लास्ट में आया टी, टी से लिखोगे टेल, लास्ट में आया एल, एल से लिखोगे लॉग, LG लॉग। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर डी देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एनी वे। एनी वे मतलब चाहे आप नाउन का बनाओ, वर्ब का बनाओ, एडजेक्टिव का बनाओ, कोई फर्क नहीं है। तो आप कोई भी वर्ड लेकर बना सकते हो। फिजिक्स है ना, फिजिक्स के लास्ट में एस आ रहा है तो आप लिखो सी, SEEC, ठीक है। सी के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई से आप कुछ भी बनाओ। एलिफेंट तो ऑलरेडी लिख चुके, आप लिख दो इलेक्ट्रॉनिक्स, लिख दो इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट में आया एस, एस से आप लिखो सर्च, सर्च, सर्च के लास्ट में एच आया, एच से आप लिख दो हेल्प, क्या लिखोगे, हेल्प, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट में दो जो है ना इम्पोर्टेंट ये ग्रामर क्वेश्चंस दिए हुए, हाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं हम, जुमले को, ठीक है। हालांकि ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं यहाँ पर ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन बेस्ट वे में समझा सकूँ। तो इस वक्त अगर आपके सामने नोटबुक वगैरह है ना, तो आप ट्री डायग्राम जैसा बना लो कि सबसे ऊपर आप हेडिंग दो सेंटेंस, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। सेंटेंस किसको बोलते हैं आप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग, जिसको आप उर्दू में कहोगे अल्फाज का बामानी मजमुआ, है ना, उसको हम जुमला कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस। तो आप पहले लिखो सेंटेंस लिखो, ठीक है, आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। सेंटेंस लिखो, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, असर्टिव, इंटरोगेटिव,
एक्सक्लेमेटरी और लास्ट है इम्परेटिव। अच्छा, असर्टिव की अगर स्पेलिंग जानना है तो लिख लीजिए ASSERTIVE असर्टिव। हाँ, सबसे पहला वाला ASSERTIVE असर्टिव। सेकेंड वाला इंटरोगेटिव, देखो आपको स्क्रीन पे दिया है ना बी वाले क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव। थर्ड वाला एक्सक्लेमेटरी और चौथा वाला लिख लीजिए स्पेलिंग IMPERATIVE। ठीक है, समझ में आया? असर्टिव, पहला असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी और चौथा लिख दो इम्परेटिव। ठीक है, तो ये सेंटेंस के 4 टाइप हो गए। अभी अगर तुम लोगों ने डायग्राम अगर बना लिए हो तो असर्टिव के नीचे है ना एक लाइन ड्रॉ करके एंड में फुल स्टॉप डाल दो, मतलब क्या है कि ये एक सादा जुमला है। इंट्रोगेटिव बना दिए हो तो इंट्रोगेटिव में एक लाइन ड्रॉ करके एंड में क्वेश्चन मार्क डाल दो, यानी कि ये इंट्रोगेटिव है। एक्सक्लेमेटरी के नीचे एक लाइन ड्रॉ करके एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको आप उर्दू में फजाइया निशान बोलते हो ना, वो डाल दो। और लास्ट में इम्परेटिव, जिसको आप उर्दू में हुक्मिया बोलते हो, लेकिन इंग्लिश में मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ हुक्म नहीं आता है बल्कि रिक्वेस्ट भी आता है और सजेशन भी आता है। ठीक है, तो ऑर्डर भी आता है, रिक्वेस्ट भी आता है, सजेशन भी आता है, ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आते हैं आप लोग को पैसेज में। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द सेम मीनिंग। तो देखो मैं आप लोग को यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग आंसर लिखते जाइए। मैं सरसरी तौर पर बताने की बेहतरीन कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। डॉक्टर हॉकिंग इज़ अ वेरी हम्बल मैन। ठीक है, ये पहला सेंटेंस दिखा। तो एक बात याद रखो कि कभी भी आपको एक्सक्लेमेटरी में जाना होगा ना, तो ये वेरी या सो या टू वाले जो लफ्ज़ होते हैं ना, है ना, एक्सट्रीमिटी जो बताते हैं, उसको अपने को निकाल देने का है। तो अब तीनों सेंटेंस में ना मार्क कर लो, आई मीन चारों सेंटेंस में। 3 सेंटेंस में तो आपको वेरी 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 दिख रहा है और चौथे वाले में देखो ट्रूली दिख रहा है। तो ये ऐसे अल्फाज जो है ना, जो एक्चुअली एडवर्ब्स हैं, तो इनको निकाल देने का रहता है। समझ में आई बात? उसके बाद देखने का कि क्या इसके अंदर ए या एन है क्या, कौन से सेंटेंस में ए और एन है। देखो पहला वाले सेंटेंस में भी ए है और चौथे वाले है ना डी वाले सेंटेंस में भी ए है। तो जो सेंटेंस में ए रहता है ना, उसमें वॉट लगेगा। क्या लगेगा? वॉट। ठीक है, मैं पहला और चौथा तुम लोग को पहले बताती हूँ। तो इसका पहले वाले का आंसर रहेगा व्हाट अ हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिंग इज एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिंग इज एक्सक्लेमेशन मार्क। चौथा वाला देखो, व्हाट अ वंडरफुल थिंग करेज इज एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ वंडरफुल थिंग करेज इज एक्सक्लेमेशन मार्क। समझा? अब जिसमें ए या एन नहीं है, देखो बी और सी क्वेश्चन में ए और एन नहीं है ना, तो उसमें हाउ से आप बनाओगे। किससे बनाओगे? हाउ से। हाउ क्लमजी ही वॉज एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट ही वॉज एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ में आया? ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर बी देखो, इंटरोगेटिव। अभी इंटरोगेटिव मतलब आपको यहाँ पे सवालिया जुमला बनाने का है। अब सवालिया जुमला बनाने के लिए देखो, सवाल ना 2 तरह के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। तो अगर आपने चार्ट बनाए हो मेरे कहने के मुताबिक, तो जो सेकंड इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है ना, उसको भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करो। ठीक है, उसके और 2 सब टाइप बनाओ। पहला लिखो WH टाइप क्वेश्चन और दूसरा लिखो यस नो टाइप क्वेश्चन। तो कभी भी अगर तुमको मेक इन इंट्रोगेटिव देगा ना, तो तुमको क्या बनाना है? हमेशा यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है, WH टाइप क्वेश्चन नहीं बनाना है। अब यस नो टाइप क्वेश्चन की ख़ास बात होती है कि वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। समझ में आई बात? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो डिटेल में ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं है। मैं तो डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे आंसर दे देती हूँ कि कैसा बनेगा। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये। अब इसका लिखो, इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा? वॉज द प्रोग्नोसिस बैड क्वेश्चन मार्क। वॉज द प्रोग्नोसिस बैड क्वेश्चन मार्क। या इसका ऐसा भी बन सकता है, वॉजंट द प्रोग्नोसिस बैड क्वेश्चन मार्क, ऐसा भी बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, स्टीफन डिसाइडेड। अब यहाँ पे तुमको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ना मेन वर्ब देखो क्या है? डिसाइडेड है ना,
तो डिसाइडेड मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो डिड आएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तुम लोग क्या लोगे, डिड। तो तुम लोग लिखोगे, यहाँ पे भी दोनों तरीके से बन सकता है एक्चुअली। जो है ना ये रूल ये है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब उसमें नॉट नहीं है तो लगाओ, और है तो हटाओ। समझ में आया? लेकिन इफ़ यू रिफ़र द बुक, अगर आप जो है डाइजेस्ट वगैरह रिफ़र करोगे तो आपको जो है ना पहला वाला वॉजंट नहीं दिखेगा बल्कि वॉज दिया है, लेकिन दोनों तरीके से सही है। सेकेंड वाला देखो, डिडंट स्टीफन डिसाइड, डिसाइडेड नहीं लिखोगे, यहाँ डिसाइड। डिडंट स्टीफन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, क्वेश्चन मार्क। डिडंट स्टीफन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, क्वेश्चन मार्क। इसका तुम डिड भी लिख सकते हो, डिड स्टीफन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात? थर्ड देखो, देर आर मैनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जाम्पलरी करेज। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। तो इसका भी दोनों तरीके से बन सकता है। हेल्पिंग वर्ब मिल गया हम लोगों को आर, तो आप लिख सकते हो आर देयर मैनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जाम्पलरी करेज, क्वेश्चन मार्क। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, आरन देयर मैनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जाम्पलरी करेज, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना इज मैंडेटरी, नहीं लगाओगे मार्क्स कट। नेक्स्ट देखो, हिज माइंड वुड सोर अप इनटू स्पेस लाइक लाइट। क्या है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, वुड है। हाँ, क्या है, वुड। इसका भी दोनों तरीके से बन सकता है। वुड, वुडंट हिज माइंड सोर अप इनटू स्पेस लाइक लाइट, क्वेश्चन मार्क। या वुड हिज माइंड सोर अप इनटू स्पेस लाइक लाइट, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ग्रामर वेरी वेल। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेसन देखेंगे। चलो, अल्लाह हाफिज़।